नमस्कार। चलिए आज समझते हैं भारत के एक ऐसे स्पेस मिशन के बारे में जिसने पूरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये सिर्फ एक लॉन्च नहीं था, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी में भारत की एक बहुत बड़ी छलांग है। आइए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। 1 तारीख 24 दिसंबर 2025। ये डेट अब भारत के स्पेस इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। इस दिन इसरो ने एक ऐसा मिशन पूरा किया जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं था, बल्कि ग्लोबल स्पेस रेस में भारत की बढ़ती ताकत का एक जोरदार ऐलान था। तो आखिर ये मिशन इतना खास था क्यों? आइए सबसे पहले इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि को समझते हैं, जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। तो इस ऐतिहासिक कहानी के मेन प्लेयर्स कौन-कौन हैं? सबसे पहले हमारा अपना इसरो, फिर है भारत का सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3M6, जिसे हम प्यार से बाहुबली भी कहते हैं। तीसरा है इसका पेलोड यानी ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट, और चौथा इसका डेस्टिनेशन, पृथ्वी का निचला ऑर्बिट। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के पहले सुपरहीरो से, ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट से। ये कोई आम सैटेलाइट नहीं है, इसका साइज और इसका मिशन दोनों ही बहुत असाधारण है। तो ये ब्लूबर्ड 6 है क्या? ये आप समझिए एक अगली पीढ़ी का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका मिशन है सीधा स्मार्टफोन तक 4G और 5G इंटरनेट पहुंचाना, और वो भी बिना किसी मोबाइल टावर के। सोचकर देखिए, ये हमारे कनेक्ट करने का तरीका मतलब पूरी तरह बदल सकता है। और जो बात इसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है, वो है इसका साइज। इसका एंटीना करीब 2400 स्क्वायर फीट का है। मतलब ये किसी भी कमर्शियल सैटेलाइट पर लगा अब तक का सबसे बड़ा एंटीना है। अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये लगभग एक स्कूल की क्लासरूम जितना बड़ा है। कमाल है ना? और बात सिर्फ साइज की नहीं है, इसका वजन भी जबरदस्त है, लगभग 6100 किलोग्राम्स। ये इसरो का लॉन्च किया हुआ अब तक का सबसे भारी कमर्शियल सैटेलाइट है। ये दिखाता है कि भारत अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सकता है। अच्छा, तो इतने भारी सैटेलाइट को स्पेस तक कौन लेकर गया? यहाँ एंट्री होती है कहानी के दूसरे सुपरहीरो की, भारत का सबसे भरोसेमंद और ताकतवर रॉकेट LVM-3 यानी अपना बाहुबली। इस भारी भरकम सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का जिम्मा इसी के कंधों पर था। देखिए, बाहुबली नाम इसे ऐसे ही नहीं मिला है। अपनी जबरदस्त ताकत से इसने श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी, और पता है क्या, सिर्फ 15 मिनट में सैटेलाइट को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया, एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। तो ये इसरो के लिए एक बहुत बड़ी टेक्निकल और कमर्शियल दोनों ही तरह की जीत थी। तो इस एक सफल लॉन्च ने ना दुनिया को एक बहुत साफ मैसेज दे दिया है कि देखो, भारत अब भारी भरकम और मुश्किल से मुश्किल सैटेलाइट्स को भी स्पेस में भेज सकता है। इससे हुआ ये कि ग्लोबल स्पेस मार्केट में इसरो की इज्जत और भरोसा दोनों ही कई गुना बढ़ गया है। तो ठीक है, ये एक टेक्निकल कामयाबी तो है, पर इसका हम पर और हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? चलिए अब इसके भविष्य के असर को समझते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ा होने वाला है। मोटे तौर पर देखें तो इसके 3 बड़े असर हैं। पहला, ये उन जगहों पर इंटरनेट पहुंचाएगा जहां आज भी कोई टावर नहीं है। सोचिए, दूर दराज के इलाकों के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर होगा। दूसरा, ये भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक टॉप प्लेयर बना देता है। और तीसरा, ये भारत और अमेरिका जैसे देशों के बीच स्पेस में पार्टनरशिप को और भी ज्यादा मजबूत करता है। इस टेक्नोलॉजी को अगर एक लाइन में समझना हो तो बस ये सोचिए, एक सैटेलाइट है जो सीधा आपके फोन पर 4G या 5G इंटरनेट भेज रहा है, और बीच में कोई टावर नहीं है। ब्लूबर्ड 6 ठीक यही करने जा रहा है। ये वो भविष्य है जो अब हकीकत बन रहा है। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये कामयाबी सिर्फ इसरो की नहीं है, ये पूरे भारत की है। ये हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत, उनकी लगन और उनकी कमाल की सोच का नतीजा है। सच में हम सभी के लिए ये एक गर्व का पल है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब इंटरनेट जमीन से नहीं बल्कि सीधा आसमान से हम तक पहुंचेगा, तो हमारी दुनिया, हमारा समाज, हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी? इस पर सोचिएगा जरूर।